हेलो नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। साइंस जर्नल स्प्रेलिंग में पब्लिश हुई एक रिसर्च के मुताबिक भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट सामने आए हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में हुई स्टडी में हिस्सा लेने वाले लगभग 1/3 लोगों में सांस संबंधित इन्फेक्शन, ब्लड क्लॉटिंग और स्किन से जुड़ी बीमारियां देखी गई है। रिसर्चर्स ने बताया कि टीन एजर्स खास तौर पर किशोरियों और एलर्जी का सामना कर रहे हैं लोगों को वैक्सीन से खतरा है। स्टडी करने वाले संक शुभ्रा चक्रवर्ती ने कहा, हमने उन लोगों का डेटा कलेक्ट किया जिन्होंने वैक्सीन लगे 1 साल हो गया था। 1024 लोगों पर स्टडी हुई। इनमें 635 किशोरी और 291 वयस्क थे। 304 किशोरी और 124 वयस्कों में सांस संबंधित इन्फेक्शन जैसी सर्दी खांसी की समस्या देखी गई है। टीन एजर्स में स्किन से जुड़ी बीमारियां मिली। किशोरियों में अनियमित पीरियड्स की समस्या सामने आई है। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी केस में FIR, केजरीवाल के PA पर मारपीट का आरोप। 3 मई को दिल्ली CM आवास पर हुई बदसलूकी के मामले में AAP सांसद स्वाति मालीवाल ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है। इसके आधार पर दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के PA विभव कुमार के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। दिल्ली पुलिस की टीम ने स्वाति के घर पहुंचकर उनका बयान दर्ज किया। टीम करीब 4 घंटे स्वाति के घर पर रही। उधर राष्ट्रीय महिला आयोग ने विभव को आज पूछताछ के लिए बुलाया है। दिल्ली शराब नीति मामले में ED की गिरफ्तारी के विरुद्ध में CM अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने पर कहा कि उन्हें कोई विशेष छूट नहीं दी गई है। ED की ओर से दलील दी गई है कि केजरीवाल चुनावी भाषणों में कह रहे हैं कि अगर लोगों के AAP को वोट दिया तो उन्हें 2 जून को जेल नहीं जाना पड़ेगा। अदालत ने यह दाखिल खारिज करते हुए कहा कि ये उनका पूर्व अनुमान है। मनी लॉन्ड्रिंग केस SC बोला, मामला कोर्ट में हो, आरोपी समन पर पेश हुआ तो ED अरेस्ट नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग का केस स्पेशल कोर्ट से स्पेशल कोर्ट में पहुंच गया तो ED आरोपी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 19 के तहत गिरफ्तार नहीं कर सकता। अदालत के समन के बाद अगर आरोपी पेश हुआ तो यह नहीं माना जा सकता कि वो गिरफ्तार है। एजेंसी को कस्टडी के लिए संबंधित अदालत में अप्लाई करना होगा। राहुल के बयान पर मोदी का तंज, कहा 4 जून के बाद बल्ली का बकरा खोजा जाएगा। खटाखट। PM मोदी ने यूपी के लालगंज, जौनपुर, भदोही और प्रतापगढ़ जनसभाएं की। उन्होंने प्रतापगढ़ में राहुल गांधी के खटाखट वाले बयान पर तंज कसा। मोदी ने कहा 4 जून के बाद ED गठबंधन टूटकर बिखर जाएगा। खटाखट, बल्ली के बकरे को खोजा जाएगा। खटाखट। शहजादे चाहे लखनऊ वाले हो या दिल्ली वाले, गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे। खटाखट। दरअसल राहुल गांधी ने 13 मई को झांसी की एक रैली में कहा था, महिलाओं के खाते में हर साल 1 लाख रुपये भेजे जाएंगे, यानी महीने में 8,500 रुपये खाते में खटाखट जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से एक स्टॉक ब्रोकर ने सवाल पूछा, मैं सब कुछ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, रिस्क ले रहा हूँ और भारत सरकार मेरा पूरा प्रॉफिट ले जा रही है। सरकार मेरी स्लीपिंग पार्टनर्स बन गई है और मैं अपने फाइनेंस के साथ वर्किंग पार्टनर हूं। इस पर आपका क्या सोचना है? वित्त मंत्री ने स्टॉक ब्रोकर के इन सवालों पर पहले तो कहा कि उनके पास इनका कोई जवाब नहीं है। फिर उन्होंने हंसते हुए कहा, एक स्लीपिंग पार्टनर यहाँ बैठकर जवाब नहीं दे सकता। वित्त मंत्री के इस मजाकिया जवाब की अब सोशल मीडिया पर आलोचना हो रही है। अब जानते हैं कुछ प्रमुख इवेंट्स के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के
बाराबंकी और फतेहपुर में जनसभा करेंगे। इसके बाद मुंबई के शिवाजी पार्क में रैली करेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली में जनसभा करेंगे। मुंबई इंडियंस एमआई और लखनऊ सुपर जायंट्स एलएसजी के बीच आईपीएल मुकाबला होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि भाजपा बहुरूपिया पार्टी है। भाजपा ने 2014 में जो वादा किया था उनमें एक भी पूरा नहीं किया है। बेरोजगारी चरम पर में है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इस पर सरकार की नज़र नहीं है। देश के प्रधानमंत्री आज हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। धर्म की आड़ में हिंदू मुस्लिम में विभेद पैदा करने की पीएम की भाषा अशोभनीय है। भाजपा मुद्दों से भटक गई है। एक परिवार विशेष पर परिवारवाद जैसी टिप्पणी कर रही है। 400 पार के नारे में भी अब मायूसी छा गई है। वे गुरुवार को गांडिया प्रखंड के जोधपुर में सभा को संबोधित कर रहे थे। मौसम का हाल। रांची में 4 दिनों तक मौसम होगा शुष्क। तापमान 41 डिग्री तक जाने की संभावना। राज्य में एक बार फिर से तापमान बढ़ने लगा है। मौसम केंद्र की पूर्वानुमान रिपोर्ट के अनुसार रांची और आसपास में अगले 4 दिनों तक आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे और मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 37 से 41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं राज्य के कई हिस्सों में हीट वेव की स्थिति बनी रहने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि 18 मई को देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। 19 मई को गढ़वा, पलामू, चतरा, देवघर, गिरिडीह में कहीं कहीं हीट वेव की स्थिति रहेगी। 20 मई को बोकारो, धनबाद, सरायकेला, खारसावा और पश्चिम सिंहभूम में कहीं कहीं हीट वेव चलेगी। वहीं 19 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी तथा दक्षिणी हिस्से और 20 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने और वज्रपात की संभावना जताई गई है। हरियाणा की भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से इस बार कांग्रेस ने किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी का टिकट काटराउद्दीन सिंह पर दांव खेला है। उनके सामने बीजेपी के धर्मवीर सिंह हैं, जिन्हें पार्टी ने यहां से लगातार तीसरी बार कैंडिडेट बनाया है। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान में करीब 1 हफ्ते का समय बचा है। इससे पहले 23 मई को महेंद्रगढ़ में पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा होगी, लेकिन रावदान सिंह इसे बड़ा मुद्दा नहीं मान रही है। पंजाब में बिना गठबंधन वाला चुनाव। कांग्रेस एएपी में मुकाबला। बीजेपी की सिंध मारी तय करेगी इनकी हार जीत। अकालियों के लिए लड़ाई मुश्किल। भारत पाकिस्तान सरहद से लगते पंजाब में इस बार लगभग लोकसभा चुनाव में किसी सियासी पार्टी का किसी दूसरे दल से कोई गठबंधन नहीं है। सूबे के सभी 13 संसदीय हलकों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एएपी, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के उम्मीदवार आमने सामने हैं। राज्य की हर लोकसभा सीट पर कांग्रेस एएपी के उम्मीदवार मुख्य मुकाबले में है। कुछ सीटों पर बीजेपी तो कुछ जगह अकाली कैंडिडेट फाइट्स को त्रिकोणीय बना रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली के एक होटल में बुधवार को युवक ने गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी। इसके बाद उसने युवती की लाश को बैग में पैक कर ठिकाने लगाने के लिए ले जाने लगा। हालांकि बैग की वजन से होटल स्टाफ को शक हो गया और उन्होंने पुलिस बुला ली, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया। जानकारी के अनुसार मृत युवती का नाम शीतल कौशल 26 वर्षीय है। वह मध्य प्रदेश के भोपाल की रहने वाली है। वहीं घटना को अंजाम देने वाले युवक का नाम विनोद ठाकुर है, जो हरियाणा के पलवल का रहने वाला है। ये दोनों लवर्स थे और साथ में मनाली घूमने आए थे। बिहार में रवि किशन बोले, केजरीवाल के दिमाग पर जेल जाने का असर है। योगी कहीं नहीं जा रहे हैं। 400 कम सीट आई तो देश गुलामी की तरफ बढ़ जाएगा। भोजपुरी फिल्म स्टार रवि किशन एक बार फिर गोरखपुर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के योगी को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बयान पर कहते हैं उनके दिमाग पर जेल जाने का असर हुआ है। न ऐसी भाजपा की सोच है, न ऐसे कुछ होने वाला है। सपा कैंडिडेट काजल निषाद को वह टक्कर में नहीं मानते। कहते हैं
जिसने कुछ काम किया हो उसी से मेरी टक्कर। जब मैं पहली बार सांसद बना तब लोगों ने कहा ये अब मुंबई चले जाएंगे, मैं यही रहा, मकान बनाया, सेवा की, अब फिर चुनाव लड़ रहा हूँ। बिहार के पूर्णिया में सड़क हादसे में 5 लोग घायल। अनियंत्रित होकर डायवर्सन से टकराई कार, रिश्तेदार के घर कटिहार जा रहे थे सभी लोग। पूर्णिया में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर ओवरब्रिज के डायवर्सन से जा टकराई। तेज आवाज के साथ गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गया। चालक को झपकी आने के कारण हादसा हुई। गाड़ी में बैठे लोग उछलकर दूर जा गिरे। इस हादसे में कार सवार 5 लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद जलालगढ़ के संतोषी मां मंदिर के निकट लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर जुटे लोगों ने स्थानीय पुलिस और परिजनों को कॉल कर घटना की जानकारी दी। इसके बाद घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए सभी को जलालगढ़ के स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट कराया गया। घटना जलालगढ़ की है। घायलों में सोनिया देवी, शेफाली सुमन, सोनाली सुमन, अमित कुमार, शंकर सुमन शामिल हैं। देश के कई राज्यों की तरह गुजरात में भी पिछले 4-5 दिनों से मौसम की आंख मिचौली जारी है। राज्य में पिछले 4 दिनों से छींट-फूट बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ इलाकों में लू चलने जबकि कुछ इलाकों में बेमौसम तेज बारिश की संभावना जताई है। आज अमरेली और कच्छ जिले में लगातार चौथे दिन तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई है। अमरेली जिले के खप्पा शहर और आसपास के गांवों में सुबह से ही घने बादल छाए हुए थे। दोपहर में हवाओं के साथ तेज बारिश का दौर शुरू हुआ जो करीब 1 घंटे तक जारी रहा। इससे सड़कों पर पानी भर गया। आज लगातार चौथा दिन है जब यहां बारिश हो रही है। 4 धाम यात्रा में अब तक 11 श्रद्धालुओं की मौत। भीड़ बढ़ने से व्यवस्थाएं चरमराई। प्रशासन की अपील, बिना रजिस्ट्रेशन यात्रा न करें श्रद्धालु। अगर आप अभी उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो फिलहाल इसे कुछ दिन टाल दें क्योंकि अधिक भीड़ हो जाने से व्यवस्थाएं चरमरा गई है। यह स्थिति इसलिए बनी क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के यात्री पहुंच गए। बुधवार से प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। व्यवस्था सुधारने के लिए सचिव स्तर के अधिकारी पहुंचे हैं। अब तक 2,76,416 श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं।